अभिनंदन दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी वेब सीरीज़ क्रिप्टो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के ऊपर। और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो का जो अडॉप्शन है वो गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से काम कर रहा है। तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसने गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े एवोल्यूशंस लाए हैं। अगर देखा जाए तो गेमिंग इंडस्ट्री की अगर हम जो बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें अभी तो 6 बिलियन पीपल मतलब हैं, और उम्मीद करें कि इस साल एंड मतलब कमिंग ईयर्स में 8 मिलियन होंगे, जिसमें कि 4 बिलियन पीपल किसी न किसी तरीके से गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो आज की डेट में जो भी लोग गेम खेलते हैं कंप्यूटर या मोबाइल या किस सब तरीके से मिलाकर, तो देखा जाए तो 3.2 बिलियन पीपल जो कि 2021 का है कि लोग गेमिंग्स खेलते हैं। और अगर हम इसको वैल्यू के पॉइंट से देखें तो 180.3 बिलियन डॉलर का ये मार्केट है। 180.3 बिलियन डॉलर का मार्केट है। उसमें जो मेजर है वो ऑलमोस्ट 50% से ऊपर वो मोबाइल वॉलेट के तौर पे अगर आप देखें तो ये 2019 में 1.44 बिलियन। फिर किस तरीके से ये मार्केट मतलब क्वार्टर ग्रो किया, ये न्यूज़ जू का डेटाबेस है जिससे आपसे ये ग्रो किया। और इसमें जो मेन है मतलब 93.2 बिलियन डॉलर ये मोबाइल गेम्स का है। तो अगर हम देखें ऑलमोस्ट मोर देन 50% मोबाइल वॉलेट के थ्रू गेमिंग हो रही है। अगर इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन देखें तो 55% एशिया पैसिफिक का कंट्रीब्यूशन है इस गेमिंग इंडस्ट्री में। फिर मिडिल ईस्ट आता है एंड उसका यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का है, तो मेनली एशियन कंट्रीज़ के ऊपर गेमिंग का है। तो गेमिंग के बेसिकली मॉडल्स क्या है, किस मॉडल तरीके से गेमिंग इंडस्ट्री, वैसे देखा जाए मेन इवोल्यूशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल और ब्लॉकचेन की वजह से आए। बट इसमें अभी रिसेंटली जैसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का ऐड हुआ है या NFTs का ऐड ऑन होने से गेमिंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से इवॉल्व हुई है। पे टू प्ले मतलब ये 1970 से 2000 तक यही मॉडल था कि आप पहले पैसे खर्च करते थे, फिर आपको गेम कंसोल या कुछ भी तरीके के गेम मिलते थे, उसमें आप खर्च करते थे। तो इसमें मतलब प्ले करते थे। तो पहले आपने पैसा दिया, देन यू प्लेड इट। पे टू प्ले मॉडल था ये 1970 से 2000 तक। तो इसमें मतलब एक फेस रहा है। फिर फ्री टू प्ले आया, मतलब इससे कुछ पार्ट फ्री कर दिया। ये 2000 से 2010 तक, लास्ट 10 ईयर्स में देखा जाए तो 2000 से 2010 तक ये रहा है। तो कुछ पार्ट्स उन्होंने फ्री कर दिया, रेस्ट अगर आपको एडवांस वर्जन में जाना तो आपको पे करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें रिसेंट में, जो अभी पिछले कुछ सालों में मतलब देखा जाए तो 2018 के बाद में ये बेसिकली प्ले टू अर्न मॉडल या पिछले एक साल के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ है। और इसको पॉपुलराइज करने में स्पेशली 2-3 प्लेस का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसमें अगर हम बात करें क्रिप्टो किटीज़ के बारे में, जिसने BTC और ETS इथेरियम में कॉइन्स के थ्रू पे कर सकते हैं। एक्सी इन्फिनिटी जिसने एक नया तरीके का प्ले टू अर्न मॉडल डेवलप किया। और NBA टॉप शॉट्स की बात कर सकते हैं इसमें। एक्सी ने बिल्कुल वैसा ही किया। एक्सी इन्फिनिटी में क्या कर सकते हैं, आप ब्रीडिंग कर सकते हैं और बटल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा अच्छी आप मतलब फाइट करेंगे उतना ज़्यादा आप अर्न करेंगे और फिर उसको आप ब्रीडिंग करा सकते हैं और नए नए वेपन्स ले सकते हैं। तो वेपन्स खरीदना एक तरीके से, ब्रीडिंग कराना, तो अलग अलग स्किल्स को परचेस करना, तो वो NFTs का पार्ट हो गया। और उसको आप अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आप बोरो कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का जो उसमें इंट्रोडक्शन हुआ है, खासकर जो YGG ईल्ड गिल्ड गेम्स है, उसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर किया है पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए। और भी बहुत सारे से डिसेंट्रलाइज सोमानियम स्पेस हो गया, सैंडबॉक्स हो गया, स्टार एटलस हो गया, गॉड्स अनचेंज्ड हो गया। तो बहुत सारे गेम के पार्टिसिपेशन के बाद में ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से फ्लॉरिश कर रही है। और जब से मेटावर्स की बात हुई है, NFTs की बात हुई है, उसके बाद से उम्मीद की जा रही है कि गेमिंग इंडस्ट्री में एक फर्दर और बड़ा मूव आने की संभावना है, जो कि प्ले टू अर्न को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा।
तो दोस्तों देखना है कि इस तरीके की गेमिंग इंडस्ट्री किस तरीके से मल्टीफोल्ड होगी। तो ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और प्ले टू अर्न जो गेम मॉडल है ये बहुत ही वाइबल है और बहुत ही साउंड है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर हमें फोकस करना है और ध्यान देना। तो ये एक एमर्जिंग फील्ड होगा इस मार्केट के लिए। और अगर हम बात करें टॉप शॉट्स की, तो अगर आप डेपर रडार में जाकर देखेंगे तो ये कुछ मेन गेम्स हैं, जैसे स्प्लेंडर लैंड्स की बात करें ये वैक्स और हिप के ऊपर है। और अगर आज की हम बात करें तो 320.46 थाउजेंड यूज़र्स हैं इसमें। वॉल्यूम भी 10.6 मिलियन के करीब है। एलियन वर्ड है, फिर फार्मर वर्ड है, फिर एक्सी इन्फिनिटी की मैं बात कर रहा था, जिसमें कि अगर हम इसका कैप देखें तो 2.3 बिलियन का है। और आज की डेट में 92.74 थाउजेंड प्लेयर हैं इसके अंदर। वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ है मतलब 24 आवर्स के अंदर वो 20.31 मिलियन का ट्रांजेक्शंस हुए। तो ये कुछ टॉप शॉट्स गेम हैं जो कि क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज़ को और फाइंड कर रहे हैं और गेमिंग इंडस्ट्री को एक तरीके से आगे ले जा रहे हैं। तो ये थी हमारी पेशकश गेमिंग इंडस्ट्री में किस तरीके से क्रिप्टो टेक्नोलॉजी ने रेवोल्यूशन लाया और किस तरीके से प्ले टू अर्न गेम्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। धन्यवाद दोस्तों। कोई भी फीडबैक हो तो अवश्य दें और कोई भी सजेशन हो तो अवश्य आप दें हमको, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।